हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी जीडी का क्वेश्चन। इसके पहले मैंने 10/1/2023 का पेपर फर्स्ट शिफ्ट का करा दिया है। इस बार हम लोग देखेंगे सेकेंड शिफ्ट का पेपर, जिसकी टाइमिंग थी 11:45 से 12:45 तक। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इसका पेपर अभी बहुत जल्दी हुआ था। देखिए 10/1/2023 का ये पेपर है। आपका पहला क्वेश्चन है, ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन और ऊपर कर लेती हूँ ताकि सभी विकल्प आ जाए एक साथ। थोड़ा और बड़ा भी कर लेती हूँ। तो देख लीजिए, यहाँ पर पेपर को पहले एक बार इस तरह से फोल्ड किया गया है, एक बार इस तरह से फोल्ड किया गया है, फिर पेपर इस तरह से फोल्ड कर दिया गया है, फिर पेपर फोल्ड करने के बाद इस तरह से उसमें कटिंग कर दी गई है। तो आप जो है यहाँ पर त्रिभुज को उठा लीजिए कि यहाँ पर जो त्रिभुज बना हुआ है ये छोटा सा, यहाँ पर ये त्रिभुज देखिए त्रिभुज कैसे कैसे आएगा। अब यहाँ पर जैसे एक बार थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, पेपर को अपने आप से बना लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर केवल मैं त्रिभुज को ही काट लेती हूँ एक पेपर में। तो जब आप इसको खोलेंगे पेपर को तो कैसे बनेगा ये त्रिभुज। अब इधर खोलेंगे तो इधर ऐसे बन जाएगा, और दूसरे वाले में भी सेम ऐसे यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर जो है ऐसे बनेगा। अब देख लेते हैं किस में ऐसे से आपको त्रिभुज दिख रहा है। तो देखिए पहले वाले में तो दिख रहे हैं सब जगह, लेकिन दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज ऊपर की तरफ बन गया है, इससे ये गलत हो गया है। यहाँ पर भी यही गलती की गई है। और दूसरे वाले में तीसरे वाले में फिर देखिए यहाँ पर देखिए त्रिभुज किस तरह बना दिया है, इसलिए इसमें ये गलती है। और चौथे वाले में भी देखिए कि इसमें त्रिभुज किस तरह से बना दिया है। मतलब त्रिभुज का कोई स्थान ही नहीं फिक्स किया है इन्होंने सभी में, बल्कि केवल ऑप्शन 1 में इन्होंने पूरा अच्छी तरह से सब कुछ फिक्स कर दिया है। इससे आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन 2 है आपका, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ये कह रहा है 6 गर्ल्स DKMPR एंड S आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। मतलब एक गोलाकार टेबल के किनारे किनारे 6 लोग बैठे हुए हैं। तो अब 6 लोग को बैठने की जगह फिक्स कर लीजिए। 4 5 6 लोग बैठ गए। और फिर लिखा S इज सिटिंग थर्ड टू लेफ्ट ऑफ R। तो R को आप कहीं भी बैठा लीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर सबसे नीचे वाली सीट पे बैठा लेती हूँ। अब कह रही है फेसिंग सेंटर। अच्छा, इन लोग का बताया है कि फेस जो सेंटर की तरफ है यहाँ पर, सॉरी ये पहले पढ़ना था मुझे, कि इन लोग का जो है फेस है वो केंद्र की तरफ है। अब यस इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ R। तो R का लेफ्ट जो है इधर होगा, और R का अगर इसका मुंह जो है सेंटर की तरफ है तो R का लेफ्ट इधर होगा, और राइट जो है इधर होगा। अब जो है S इसके जो है तीसरे स्थान पर लेफ्ट में बैठा है, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पर यस बैठा है। और फिर क्या कह रहा है, P इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ R। जो है P जो है कहाँ बैठा, R के राइट में बैठा है, तुरंत बाद में बैठा है दाहिने तरफ। अब P बैठा R के। और फिर कह रहा है एंड टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। और D के जो है लेफ्ट में बैठा है, तो D जो है यहाँ बैठेगा, तभी तो D का लेफ्ट में P बैठ जाएगा, और D के राइट में यस बैठ जाएगा। और यम इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। यम जो है R के लेफ्ट में बैठा, तो यम यहाँ बैठेगा। तो फिर बचा कौन है, बच्चा है अभी K। तो K जो है S और M के बीच में बैठ जाएगा। अब पूछा क्या, हु इज़ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ K एंड D। K और D के नेबर्स पड़ोसी कौन है, तो K और D का नेबर्स पड़ोसी यस होगा आपका। आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है विच टू साइंस शुड बी इंटरचेंज टू मेक द बिलो क्वेश्चन मैथमेटिकली करेक्ट। मैथमेटिकली करेक्ट करने के लिए किस दो साइन को, चिन्हों को आपस में चेंज करना होगा। तो हम लोग ऑप्शन फर्स्ट का जो साइन है उसको रख के देखेंगे विकल्प में। तो 42 और प्लस जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई से चेंज करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 12, डिवाइड में कोई चेंज नहीं करना है 24, और मल्टीप्लाई को प्लस से चेंज करना है 84 -14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं 91 के बराबर आता है या नहीं आता है।
तो चलिए सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले आपको पता है कि भाग दिया जाता है, तो 24 को आप यहाँ कर लीजिए। 24 यहाँ से हटा देते हैं, तो 12 दूनी 24, 1/2 आ गया। अब 2 से आप 42 को काटेंगे तो 21 आएगा, यानी कि 21 + 84 और -14 इतना है आपका बच्चा है। तो 21 में से अगर आप 21 में 84 जोड़ ही लीजिए पहले, तो यहाँ पर 5 और 8 तो 10, 105। 105 में से 14 घटाएंगे आप तो 91 आएगा, जो कि आपका राइट आंसर है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, ये आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए लिखा है पेडिट्रिशियन जो चिल्ड्रन के डॉक्टर होते हैं, तो डर्माटोलॉजिस्ट जो होते हैं वो किसके डॉक्टर होते हैं? स्किन के होते हैं। स्किन रोग विशेषज्ञ होते हैं उनको डर्माटोलॉजिस्ट कहा जाता है, इसलिए आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप खुद से करेंगे, इसमें डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा व्हिच लेटर क्लस्टर विल बी द रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले को नहीं चेक करना, क्योंकि सभी के विकल्प में पहले ओ ही दिया है। तो पहला मत चेक कीजिए आप, दूसरे में भी ज़्यादा नहीं चेक कीजिए, क्योंकि दूसरे में के दूसरे स्थान पर के दिया है, केवल एक में चेंज है। आप सीधे तीसरा उठा के चेक कीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि तीसरे स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ से आप पकड़ेंगे आर का होता है 18, ओ का होता है 15, तो -3 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ से आई देखेंगे तीसरे स्थान पर, और यहाँ पर एफ आई का 9 होता है, एफ का 6 होता है, यानी कि यहाँ पर भी -3 किया गया है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो आएगा तीसरे स्थान पर, वहाँ पर भी -3 होगा। तो 15 में से अगर आप -3 करेंगे तो आएगा 12, और 12 होता किसका है? यल का, यानी कि तीसरे स्थान पर आपका आना चाहिए यल, और तीसरे स्थान पर यल जो है केवल आपके ऑप्शन 3 में दिख रहा है, इससे राइट आंसर हो जाएगा 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये सेट का क्वेश्चन है, समुच्चय का क्वेश्चन है। तो देख लीजिए आपका पहला सेट जो दिया गया है 20, 90 और 10 का। तो इसमें क्या किया गया है, पहले 20 और 10 को आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 20 में से अगर आप 10 घटा रहे हैं तो बचेगा 10, माइनस करना है, और 10 में मल्टीप्लाई 9 का करेंगे तो आ जाएगा आपका 90, बीच वाली संख्या आपको मिल जाएगी। उसी प्रकार आप दूसरे में भी करेंगे। देखिए 25 में से अगर आप 10 घटाते हैं तो आएगा 15, और 15 का मल्टीप्लाई जब आप 9 में करेंगे तो हो जाता है 135, जो कि आपकी बीच वाली संख्या है। उसी प्रकार आप सभी विकल्प चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 में से अगर आप 10 घटा रहे हैं तो आएगा 8, और 8 का जब मल्टीप्लाई आप 9 में करेंगे तो आ जाएगा 72, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा यही, क्योंकि आपका आंसर आ चुका है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, कह रहा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ नंबर्स वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। मतलब कह रहा किस नंबर को चेंज करके आप जो है इक्वेशन को करेक्ट कर सकते हैं। केवल नंबर्स को चेंज करना, डिजिट्स को नहीं चेंज करना है। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। 4 के स्थान पे 8, हम लोग ऑप्शन डायरेक्ट 2 रख के देखेंगे, 4 और 8 में। तो यहाँ पर देखिए 8 लिखा, 8 के स्थान पे 4 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड 3 प्लस 4 के स्थान पे 4 के स्थान पे 8 लिख लेंगे, और -8। अब देखिए 26 के बराबर आता है या नहीं आता है। देखिए 3 से पहले डिवाइड करेंगे, आपको पता है सबसे पहले भाग दिया जाता है। तो 5 3 15 मल्टीप्लाई 4 और प्लस 18 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा। 5 चौक 20 और प्लस 10 30 हो गया। सॉरी यहाँ पर कुछ गलत हो गया है, हमको लगता है यहाँ पर 14 के स्थान पर 14 ही रखना था। एक बार मैं यहाँ 18 को 4 बना के ही देख लेती हूँ, 4 रख लेती हूँ। तो 14 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। हाँ सॉरी, यहाँ पर 6 आएगा। तो 20 में अगर 6 जोड़ेंगे आपका तो जो है 26 आएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है हाउ इज़ यस रिलेटेड टू पी। मतलब यस जो पी से किस प्रकार संबंधित है। तो यस और पी, यहाँ पर देखिए आप, पी यहाँ दिया और यस यहाँ दिया है।
मतलब आगे जो जी वी और के दिया है शायद इसका काम ना लगे अगर हमको पी का जेंडर पता चल जाता है, लेकिन यस का जेंडर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पी का जेंडर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यस का रिलेशन बताना है ना। तो देख लेते हैं, पहले हम पी से शुरू करते हैं, इसको आगे छोड़ देते हैं इतना। तो पी एंड जी, यहाँ पर एंड लगा है, चलो देख लेते हैं यहाँ से कैसे बनेगा ये। एक बार मैं इसको खुद से करके देख लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 2 इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पर आपको दोनों इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पी तक का एक इक्वेशन है और एक जो जी से लेकर एम तक का एक इक्वेशन, यहाँ पर एंड दिया गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं दोनों इक्वेशन। पहले जी, अब देखिए जी परसेंटेज वी दिया गया, तो ए परसेंटेज बी का अर्थ है ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, यानी कि जी वी की सिस्टर होगी। जी जो है वी की सिस्टर होगी। और वी एट द रेट के का क्या अर्थ है, तो ए एट द रेट बी मीन्स ए इज़ द हस्बैंड ऑफ बी, यानी कि वी जो है के का हस्बैंड है। वी के का हस्बैंड है। हस्बैंड और वाइफ को हमेशा जो है एरो की साइन से मैं दर्शाती हूँ, आप भी अपनी सुविधा के लिए दर्शा सकते हैं, तो इससे पता चलता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। और के एंड पी यहाँ पर दिया, तो ए एंड बी का अर्थ है ए इज़ द मदर ऑफ बी, यानी कि के इज़ द मदर ऑफ पी। तो के जो है पी की माँ है। भी पी का जेंडर आपको पता नहीं चलना है, और पी का जेंडर ज़रूरी भी नहीं है, सबसे ज़रूरी है जेंडर यस का, क्योंकि यस का ही रिलेशन बताना है पी से। अब दूसरा इक्वेशन आपका जी से शुरू होता है। जी एंड जी हैशटैग यस दिया है, तो ए हैशटैग बी का अर्थ है ए इज़ द डॉटर ऑफ बी, ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि जी जो है यस की पुत्री है। तो यहाँ पर यस हम बना लेते हैं, यस की पुत्री है जी। और यस परसेंटेज एम का क्या अर्थ है, ए परसेंटेज बी मीन्स ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए बी की बहन है, यानी कि यस जो है एम की बहन है, यस एम की बहन है। अब पूछा क्या है आपका, देन हाउ इज़ द यस रिलेटेड टू पी, ये जो है यस पी से कैसे संबंधित है। तो देख लीजिए, पी की माँ है के, पी की माँ है के, और के का पिता और के का हस्बैंड है वी, और वी की बहन है जी। और यस जो है जी की माँ है, यानी कि वी की भी माँ होगी, यानी कि पी की जो है पिता की माँ होगी, पी के पिता की माँ है यस, यानी कि आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सरल क्वेश्चन है। यहाँ पर केवल 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, ये 7 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे +1 ऐड कर देंगे। इसको आप खुद से कर लेंगे, सभी में 3 से मल्टीप्लाई करके +1 ऐड करना है। फिर 50 का 3 से नहीं 7 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 ऐड करना है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 ऐड करेंगे। अब इसी प्रकार आप 2458 में 7 से मल्टीप्लाई करके 1 आप ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप कर लीजिएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेंस विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स ऑफ द गिवन सीरीज। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो आप देखिए पहले वी सभी में ऑप्शन आप देखिए, सबसे पहले ऑप्शन देखा करिए, फिर वहाँ पर जो ज़्यादा है, जो ज़्यादा सभी विकल्प में लगभग आया है उसको आप छोड़ दिया करिए। तो यहाँ पर देखिए वी लगभग 3 विकल्प में आया है, और उसके बाद टी भी 3 विकल्प में आया, तो आप लास्ट वाले को चेक करिए, लास्ट में यू क्यू यस और वी आया है, तो आप केवल आप तीसरे पर चेक करिए, क्योंकि आपको वहाँ पेपर में टाइम बचाना होता है। तो चेक कर लेते हैं, ए से हो गया है जी, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, और यम का जो है 13 होता है। तो देखिए +6 ऐड हुआ है, और 7 और 6 13 +6 ऐड हुआ, फिर आपको +6 ऐड करना है। तो 13 में अगर 6 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 19, और 19 होता है किसका, यस, यानी कि यस एकदम लास्ट में आना चाहिए, और यस केवल ऑप्शन 3 में आ रहा लास्ट में, यानी कि आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सम कैबेज और रॉक्स है, कुछ जो गोभी है, कैबेज मतलब बंद गोभी, वो जो है सभी चट्टान है। तो यहाँ पर कैबेज और यहाँ पर रॉक्स बना लेते हैं। और ऑल रॉक्स आर व्हील्स, सभी जो रॉक्स हैं वो व्हील्स हैं, सभी जो रॉक्स हैं व्हील्स के अंदर आ जाएंगे, W लिख लेते हैं इसके लिए। और नो व्हील्स सीजर्स, कोई भी जो है व्हील्स मतलब चक्का होता है, और सीजर्स कैंची, तो सीजर्स को एकदम अलग बना लीजिए, क्योंकि कोई भी व्हील्स सीजर्स नहीं है। अब आपका कंक्लूजन पहला क्या कह रहा है, ऑल कैबेज आर व्हील, सभी कैबेज जो है व्हील हैं, तो ये गलत है।
क्योंकि सभी कैबेज फील नहीं हो सकते हैं, कुछ कैबेज फील हो सकते हैं, क्योंकि इतना ही एरिया केवल कट कर रहा है ये कैबेज ऑफ व्हील्स का, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, सम रॉक्स आर व्हील्स, कुछ जो है रॉक्स वो व्हील्स हैं। क्योंकि सभी रॉक्स व्हील है तो कुछ रॉक तो ऑलरेडी सही है, क्योंकि सभी रॉक्स जो है व्हील्स के अंदर आ रहे हैं, इसे दूसरा सही है। और तीसरा निष्कर्ष क्या है, सम व्हील्स आर नॉट सीजर्स, सम व्हील्स जो है सीजर्स नहीं है, तो सीजर्स सम व्हील्स, कोई भी जब कोई व्हील सीजर नहीं है तो सम व्हील जो है वो भी सीजर नहीं होगा, इसलिए ये भी आपका सही है। आपका दूसरा और तीसरा कंक्लूजन निकल रहा है, ये जो है आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड फॉलोड। इससे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। कह रहा है 8 पीपल आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज विथ 4 पीपल ईच इन सच a way that there is equal distance between adjacent person and they are facing each other। इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्ति हैं जो 2 रो में बैठे हुए हैं और एक रो में 4-4 व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए हैं। फिर उसके बाद कह रहा है इन 2 रो आप बना लीजिए। फिर उसके बाद देख लेते 2 रो हम लोगों ने बना ली है। फिर कह रहा है इन रो फर्स्ट एल एम एन और ओ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। ये जो पहली रो में बैठे हुए हैं, ये रो नंबर 1 आप मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, और जो पहली रो में बैठे हुए हैं उनका फेस जो है साउथ की तरफ है, यानी कि नीचे की तरफ होगा। इस साउथ नीचे ही होता है और नॉर्थ जो है ऊपर होता है। और इन जो दूसरे रो में है पी क्यू आर और एस बैठे हुए हैं और उन सभी का जो फेस है वो नॉर्थ साइड में है, नॉर्थ की दिशा में है। अब देख लेते हैं क्या कह रहा है। यन सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ दियर रो एंड फेसिंग आर। कह रहा है कि जो है यन कहाँ बैठा है, जो एक्सट्रीम राइट है उनके रो में, तो यहाँ पर रो पहले वाली रो के लिए जो है राइट कौन सा होगा, राइट इधर होगा, इधर राइट होगा, इधर राइट होगा और इधर होगा लेफ्ट। और जो सेकेंड वाली रो है इधर जो है राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, इधर होगा लेफ्ट। अब क्या कह रहा है, यन सिट्स नेक्स्ट टू द पर्सन एट द एक्सट्रीम राइट। जो राइट में एक बंदा बैठा होगा, मान लीजिए कोई 4 लोग को बैठना है, जो बंदा बैठा है राइट में उसके जस्ट बगल में बैठा है यन और इसकी फेस किसकी तरफ है, आर की तरफ, जो कि दूसरे रो में बैठा है। तो यहाँ पर आर को बैठा लीजिए आप दूसरे रो में। और यस सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ दियर रो। एक्सट्रीम लेफ्ट बैठा यस, अपनी रो में जो है एकदम बाएं तरफ बैठा हुआ है यस। तो यस जो दूसरी रो में बैठा हुआ है तो यानी कि यहाँ पर बैठेगा, यस के लेफ्ट में बैठेगा, एकदम लेफ्ट में बैठा अपनी रो में। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, और क्यों सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ आर। क्यों जो है आर के एकदम दाहिने तरफ बैठा है, क्यों जो है आर के दाहिने तरफ बैठ जाएगा यहाँ पर। और इसका फेस जो है यल एंड ईच फेसिंग यल, और इसका फेस यल की तरफ है। तो लास्ट में यहाँ पर बचा हुआ है ओ, नहीं ओ नहीं बचा हुआ, अभी 2 बचे हुए हैं, एक ओ बचा है और एक एम बचा है। चलिए, लेकिन यहाँ पर दूसरे रो में तो 3 लोग बैठ गए हैं तो केवल एक बचा है और वो है कौन, पी। तो पी जो है एकदम राइट में बैठ जाएगा अपनी रो में, सेकेंड रो में। और जो है अब देख लेते हैं, ओ सिट्स एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ऑफ दियर रो। ओ जो है एक्सट्रीम लेफ्ट बैठा है, यानी कि यहाँ पर ये लेफ्ट एकदम बैठेगा, ओ यहाँ पर बैठेगा। तो यम जो है एकदम राइट आगे का बैठ जाएगा। अब यहाँ पूछा क्या है, हु सिट्स एट द एक्सट्रीम राइट एंड ऑफ रो ऑफ पीपल फेसिंग साउथ। जो साउथ में मुंह किए हुए हैं उसमें जो है एकदम राइट में कौन बैठा है, तो कौन सा बैठा है, यम बैठा हुआ। आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है मिरर इमेज का क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं।
तो देखिए मिरर इमेज का क्वेश्चन हमेशा जो है एलिमिनेशन से किया करिए, सभी विकल्प को एलिमिनेट करके। तो देखिए यहाँ पर पहले वाले विकल्प में इन्होंने क्या गलती की है, उन्होंने पहले वाले विकल्प में यहाँ पर देखिए 7 के बाद यन इन्होंने लिख दिया, जबकि 7 के बाद यम आना चाहिए, इसलिए पहला वाला गलत हो गया। और दूसरे वाले में इन्होंने क्या गलती की है, दूसरे वाले में तो इन्होंने कोई गलती ही नहीं की है, सॉरी, दूसरा वाला तो बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में देख लीजिए इन्होंने क्या गलती की है, तीसरे वाले में इन्होंने एकदम तीसरे वाले में इन्होंने इसको 6 को ही गलत बना दिया है, और चौथे में भी इन्होंने 6 को तो सही बनाया है, लेकिन चौथे में इन्होंने डी को वैसे ही रख दिया है सेम, इससे आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, इसे आप खुद से करिएगा, आसान है, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये, आप लोग इसको खुद से कर लीजिएगा। अगर आ जाएगा तो आप कमेंट में आंसर भी कर दीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, देखिए चलो इसको कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बीसीयर, बायर लिखा है BUYER, पैर को इन्होंने लिखा है CSZC और यस। तो देखिए यहाँ पर बी को सी कर दिया है, यानी कि +1 किया है। देखिए बी का होता है 2, यू का 21 होता है, वाई का 25, ई का 5 और आर का 18 होता है, और सी का जो है 3, एस का 19, जेड का 26, सी का 3 और एस का जो है 19 होता है। तो देखिए बी में +1 किया है, और यू को जो है इन्होंने -2 किया है, फिर वाई में जो है 25 से 26 +1 किया है, और यहाँ पर फिर -2 किया है, और आर में जो है +1 किया है। एक बार +1 फिर -2 फिर +1 फिर -2, ऐसे इन्होंने किया हुआ है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास जो है दिया हुआ डेथ, तो डी में जो है +1 करना है। तो डी में 1 अगर आप जोड़ेंगे तो डी का होता है 4, और 1 ऐड करेंगे आप तो 5 हो जाएगा, 5 होता है ई का, तो ई आना चाहिए। तो आपका तीसरा और पहला गलत हो चुका है। और दूसरे से -2 करना है, तो ई से अगर -2 करेंगे तो बचेगा सी, ई के बाद सी, ई के बाद सी केवल आप ऑप्शन 4 में दिख रहा है, ऑप्शन 2 में बी दिया है, इससे दूसरा भी गलत हो जाएगा, आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज एम्बेडेड इन द गिवन फिगर, और जो है रोटेशन घुमाने की अनुमति नहीं है। तो आप देख लीजिए, देखिए पहला वाला मिल रहा है क्या इस फिगर में, जो आपका विकल्प दिया गया है क्वेश्चन में, तो देखिए नहीं मिल रहा है कहीं पर, वहाँ पर इस तरह नहीं बना हुआ है किसी भी यहाँ पर। और दूसरा वाला भी देखिए, दूसरा वाला भी नहीं मिल रहा है आपको, तीसरा वाला ही मिल रहा होगा, और तीसरा वाला यहाँ पर मिल रहा है आपको, इससे आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आप खुद से करेंगे, ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए बता देते हैं, यहाँ पर देखिए एक बार एक लाइन खींचा है, फिर उसमें ऐसे कर दिया है थोड़ा सा, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे से करके इस बार जो है ये वाला भी बंद हो जाएगा, एकदम लास्ट वाले फिगर में ये वाला भी बंद हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद से कर लीजिएगा, ये भी आसान क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 पे आप वीडियो पॉज करके इसको भी कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें देखिए एक सीरीज दी गई है 7, 17, फिर क्वेश्चन मार्क की, फिर 137, फिर 407। चलिए इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10 का अंतर है, और यहाँ पर जो है कितने का अंतर है, अंतर ले लीजिए, निकाल लीजिए 7, और 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पर 3 बचेगा, तो 3 में से घटाएंगे 270। यहाँ पर देखिए 10 का अंतर, यहाँ पर 270 का अंतर, यानी कि कुछ ना कुछ इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप यहाँ पर जो लास्ट वाला संख्या दिया गया है 12 और 17, 12 और 17 का अंतर लेंगे 407 से, तो कितने का अंतर आएगा, चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 आएगा, सॉरी 7 आएगा लास्ट में, और 1 में से 0 घटाएंगे 1 आएगा, और 12 में से 4 गए तो 8 आएगा, 817 का अंतर है। देखिए कितना गुना है 27 का, ये सॉरी 0 ही आएगा लास्ट में, यहाँ पर ये 7 नहीं 0 आएगा, 7 में से 7 आप घटाएंगे तो ये 0 आएगा। तो देखिए ये 3 गुना है, यहाँ पर जो है 270 का 810 जो है 3 गुना है, यानी कि 3 गुना होकर जो है घट रहा है। तो यहाँ से 10 का आप 3 गुना करेंगे तो 30 आएगा, तो 30 यानी कि 30 यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 17 में अगर आप 30 ऐड करते हैं तो हो जाएगा 47, और 47 ही आपका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको, तब तक के लिए बाय।